नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल, चाइल्ड एंड फैमिली कंसल्टेंट। आज पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हम अपने अपने घरों में क्वारंटाइन में हैं। और ऐसा समय आपको जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा जब आप अपने परिवार को एक क्वालिटी टाइम दे सकते हैं। तो इस समय को आप जाने ना दें और इन पलों को आप बनाएं यादगार। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रही हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आप अपने क्वारंटाइन टाइम को क्वालिटी टाइम बना सकते हैं। क्रिएट अ हैप्पी एनवायरनमेंट एट योर होम। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप लाइवली एंड डिलाइटफुल प्लेस के बारे में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, मूवी हॉल्स एक्सेट्रा। आप अब लॉकडाउन में बाहर तो जा नहीं सकते, तो लॉकडाउन के दौरान क्यों ना हम अपने घर को भी एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जैसा कि हम अपने पार्टनर के साथ डेट पे जाने के लिए सर्च करते हैं। तो अपने घर को एक पॉजिटिव और हैप्पी एनवायरनमेंट दीजिए। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए आप अपने घर को सबसे पहले साफ सुथरा रखिए। आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं उसको आप घरों के अंदर सजा सकते हैं, उनके कॉर्नर्स में सजा सकते हैं। कैंडल्स एंड अरोमा, जैसे कि आपका रूम परफ्यूम है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा आइडिया होगा उसको भी यूज़ करना, क्योंकि इनसे भी एक पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर। आपका माइंड जो है वो शांत होता है इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में। आप अपने घर में ही कैंडल लाइट डिनर्स भी अरेंज कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। ये देखा गया है कि चाहे सुबह की चाय हो या रात का डिनर, आपका पूरा ध्यान आपके लैपटॉप, टीवी या मोबाइल में होता है। आप अपनी वर्चुअल लाइफ में इतना खो जाते हैं कि रियल लाइफ के पार्टनर के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता। तो ये ध्यान रखें कि जब आप दोनों हो तो सिर्फ आप दोनों ही हो। आपके बीच में कोई तीसरा लैपटॉप, टीवी या मोबाइल नहीं होना चाहिए। इस समय को आप अपने गॉसिप में व्यस्त कर सकते हैं, या एक दूसरे की खिंचाई भी कर सकते हैं, या फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या साथ में शुरू करें। ट्राई टू वेक अप एंड गो टू बेड टुगेदर। दिन भर के ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसको आप साथ में कर सकते हैं। इससे कि आपको आपके पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिलेगा और साथ में ही काम करने का मज़ा ही अलग होगा। एक एग्जाम्पल देती हूँ, कुकिंग। कुकिंग एक थेरेपी है जिससे कि आप अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। अगर आप पूरा दिन किचन में नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आप कुछ कुछ चीज़ें साथ में कर लें, जैसे कि साथ में रोटी सेक ले, या फिर अगर एक पार्टनर सब्जी काट रहा है तो एक पार्टनर उसको सब्जी को बना ले। तो इस तरीके से आप मिलजुल के काम करें। एक और एग्जाम्पल देती हूँ, लॉन्ड्री की जिम्मेदारी। अक्सर ये देखा गया है कि लॉन्ड्री की जिम्मेदारी एक ही पार्टनर के पास होती है, चाहे वो मशीन में कपड़े डालना हो या फिर उसको फोल्ड करके अलमीरा में रखना हो। उसके साथ जिम्मेदारी बांटे। कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि कपड़े सुखाना या फिर अलमीरा के अंदर फोल्ड करके उसको रखना, इस तरीके से आप छोटी छोटी जिम्मेदारी शेयर करेंगे तो दूसरे पार्टनर को भी आराम मिलेगा और आपका जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होगी। थैंक यू ज़रूर कहें। थैंक यू एक जादुई शब्द से कम नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को उनके एफर्ट्स के लिए आभार प्रकट करेंगे या थैंक यू बोलेंगे, तो उनको भी लगेगा कि आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं। यह भावना उनको खुशी देगी कि आप उनकी वैल्यू करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये थैंक यू वर्ड आप अपनी आदत का हिस्सा बना लीजिए। एक दूसरे की तारीफ करें। जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमारा मनोबल और बढ़ जाता है, और यही बात पति पत्नी की रिलेशनशिप में एप्लीकेबल होती है। पति पत्नी को भी चाहिए कि एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट करे, चाहे छोटी छोटी बातों पे ही करें। वैसे तो ये जगत विख्यात है कि आप लेडीज की जरा सी तारीफ कर दें तो उनको बहुत ही खुशी मिलती है। पर जब से मेरी शादी हुई है मुझे पता चला है कि ये बात सिर्फ लेडीज पे ही नहीं बल्कि जेंट्स पे भी एप्लीकेबल है। तो आप अगर पति है या पत्नी, ये दोनों पे ही एप्लीकेबल है कि एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को तारीफ करें या कॉम्प्लीमेंट दें। ये सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत ही नहीं करेगा बल्कि आपके रिश्ते में मान, सम्मान और प्यार भर देगा। क्लियर योर मिसअंडरस्टैंडिंग बाय कम्युनिकेशन। अक्सर ये देखा गया है कि पार्टनर्स के बीच में छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ा बतंगड़ बन जाता है।
इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात, अगर दिमाग में कुछ बात चल रही है, कुछ खटक रहा है, तो अपने पार्टनर से जाके कम्युनिकेट कीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके दिमाग में जो मंथन चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पार्टनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका मिलेगा। तो कम्युनिकेट कीजिए। फ्लर्ट करना ना छोड़ें, पर ध्यान रहे अपने पार्टनर के साथ। रिश्ते जितने पुराने होते जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर मधुरता और भी कम होती जाती है। तो ये बात जितने भी मैरिड कपल्स हैं, चाहे वो नए मैरिड कपल्स हो या 50 साल पुराने, सब पे ही लागू होती है कि फ्लर्ट करना ना छोड़ें। फ्लर्ट से रिश्तों के अंदर मधुरता बनी रहती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपके रिश्ते में ईमानदारी जितनी ज्यादा होगी, उतना ही आपका रिश्ता मजबूत होगा। पति पत्नी के रिलेशनशिप का आधार होता है विश्वास, और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पार्टनर का विश्वास जीतें और उसको कभी भी टूटने ना दें। आप अपने पार्टनर के साथ छोटी से छोटी बातें शेयर कीजिए, जिससे कि आपका पार्टनर आपके ऊपर अपना विश्वास रख सके, और जितना गहरा ये विश्वास होगा उतना ही गहरा आपका रिश्ता भी होगा। कम्युनिकेशन अपना इतना मजबूत करिए कि आप अपने मन की बात भी बेहिचक होकर अपने पार्टनर के साथ कह सकें। तो ये थे कुछ नुस्खे जिससे कि आप अपने क्वारंटाइन टाइम को क्वालिटी टाइम बना सकते हैं। दोस्तों, जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता, इसीलिए ये समय आप भरपूर इस्तेमाल कीजिए अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने पार्टनर को बताने के लिए कि आप उनसे कितना प्यार और सम्मान करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मुझे आपके लाइक एंड कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी ये वीडियो उनके लिए शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।